Good afternoon, dear students. Welcome to PPZN Academy. आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल्स, नाउन, नंबर्स, जेंडर्स इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। इन सब के टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। आज का न्यू टॉपिक है आपका प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हिंदी में जिसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? The word that is used, the word that is used in place of a noun, in place of a noun is called pronoun. डेफिनेशन क्या है इसकी? द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपके क्या हो गया? प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका सिंपल सा। मोहित इज ए स्टूडेंट। मोहित क्या है? एक स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, पहचान जो बनाई वो किसकी बनाई? मोहित की बनाई। तो हमने उसको नाम के आधार पर जाना। लेकिन अगर मैं प्रोनाउन का, तो इसमें तो सीधे सीधे ये क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ, प्रोनाउन का हमें यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ही का यूज़ कर लेंगे। तो मोहित की जगह हमने किसका यूज़ किया? ही का यूज़ किया। ही इज ए स्टूडेंट। तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया आपका। नाउन के अंदर नेम वगैरह आता है और प्रोनाउन के अंदर क्या आता है? जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाउन की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? ही का यूज किया। तो ही क्या हो गया? आपके प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सर्वनाम हो गया। तो वो ही क्या होगा? आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? जैसे कि अगर हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो नाउन की डेफिनेशन में क्या आता है कि किसी भी जैसे संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द यूज में लेंगे वो क्या होंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग्स हो। तो यहाँ पर जैसे पर्सन का नेम आया, मोहित का नाम आया, उसकी जगह मैंने ही का यूज किया। ये अपने को पता है कि मेल है तो हम क्या करेंगे? ही, हिज, हिम इनका यूज करेंगे। और फीमेल है तो सी, हर इनका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने यूज किया है। तो इसके हिसाब से ये हो गया कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो जहाँ पर नाउन के स्थान पर हम जिन वर्ड्स का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपके प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। या फिर जैसे मैंने आपको अभी जो डेफिनेशन बताई वो भी हम बोल सकते हैं, ए प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कि जहाँ पर संज्ञा आती है, नाउन आता है, उसके स्थान पर हम किसी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल सेकंड में आपको बताती हूँ। आई नो सुधा। आई नो सुधा। सी नोज मी। सी नोज मी। अब देखिए, आई नो मैं जानती हूँ किसको? सुधा को। सी नोज मी वो मुझे जानती है। मैं सुधा को जानती हूँ, सुधा मुझे जानती है। अब यहाँ पर देखो सी का यूज किसके लिए हुआ है?
अब मैं जानती हूँ सुधा को और वह जानती है मुझे, तो यहाँ पर तो हमने सीधे सीधे क्या कर लिया है, जैसे नाउन वगैरह आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर सी का यूज हुआ है किसके लिए, सुधा के लिए, और आई का यूज हुआ है मी के लिए, यानी कि मेरे लिए। तो दोनों में ही क्या है, डिफरेंस पता चल रहा है। सुधा जैसे सी और मी का जो हमने यूज किया है वो क्या है, आपके प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड वर्ड में हमने किसका यूज किया है, प्रोनाउन का यूज किया है, जो कि सीधे सीधे क्या पता चल रहा है, किसके स्थान पर यूज किया हमने, किसके प्लेस के ऊपर यूज किया है, वो है प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो आई नो सुधा, मैं सुधा को जानती हूँ, वह मुझे जानती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी यूज हुआ है सुधा के लिए, मी यूज हुआ है आई यानी मेरे लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, काइंड्स के बारे में। काइंड्स, कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। देयर आर 8, ई है ये, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन। 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट इज, जो आपके सबसे पहले आता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। आएगा नहीं यहाँ पे। फर्स्ट इज देखिए, सबसे पहले है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में जो है हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। फिर दूसरा आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड आपके आता है, 8 प्रकार के, थर्ड आपके आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ आपके आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम बोलेंगे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम।
क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। फिफ्थ आपके आता है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अधिकारवाचक सर्वनाम। फिर आपके आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित। अनिश्चित सर्वनाम। फिर आपके आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में तो आपको पता है, इंट्रोगेटिव में कौन से बनते हैं? क्वेश्चन वाले। तो इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर 8 और आपके लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें क्या आएगा? विभाजक वाचक सर्वनाम। विभाजक वाचक सर्वनाम। तो ये आपके 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार के आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने है। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संकेतवाचक के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक के नाम से जानते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकारवाचक के नाम से जानते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चित सर्वनाम के नाम से जानते हैं। फिर आपके 7 और लास्ट 7 आता है इंट्रोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और फिर लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम विभाजक वाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 8 प्रकार के क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, और साथ में क्या होगा? इसके पार्ट्स होंगे। तो कितने पार्ट्स हैं इसके? 8 हैं। टाइप्स इसके कितने हैं? 8 हैं, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिए हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए, फर्स्ट आपके है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें है वे सर्वनाम, वे प्रोनाउन, वे प्रोनाउन
जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन अर्थात भाषा में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें तीनों ही पर्सन का हम यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो पर्सन हैं उनका प्रयोग इसमें होता है। तो इसमें क्या होगा, वे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भाषा में प्रयुक्त होने वाले भाषा में प्रयुक्त होने वाले तीनों पुरुषों के लिए, तीनों पर्सन के लिए, तीनों पर्सन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अर्थात भाषा में प्रयुक्त होने वाले तीनों पर्सन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब इसमें देखिए एक टेबल है, वो देखिए आप। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं और थर्ड कौन से होते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नंबर, नंबर यानी मात्रा। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और वी, आई और वी। अब इनका जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या बन जाएंगे, आई से बन जाएगा ये तो मी और वी का बन जाएगा अस। अब हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई अकेला है, मैं अकेला है, तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। और वी हम बहुत सारे हैं, तो ये क्या होगा प्लूरल। ठीक है, ये आपके हो गया फर्स्ट पर्सन। फिर आपके आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में खाली एक ही आता है, वो है यू। यू यानी तुम, ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा यू, और ये दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इसका यूज होता है, इसलिए दोनों ही क्या है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, अब आपके आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखिए आप, ही, शी, इट और दे। क्या क्या आएंगे, इट और दे। अब इसमें देखिए ही है तो क्या बन जाएगा इसका हिम, सी है तो हर, इट है तो इट का तो इट ही रहेगा, और दे है तो क्या बन जाएगा देम। ठीक है, अब सिंगुलर और प्लूरल भी देखना है, तो देखो ही और हिम है, सी और हर है, ये तो क्या है दोनों सिंगुलर ही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे सिंगुलर।
और अब इट और दे, ये तो बहुत सारे जैसे थिंग्स वगैरह चीज़ों के लिए भी यूज होता है, तो ये क्या आएगा आपके प्लूरल। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल के द्वारा हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखो आप इसमें, अब देखो इसमें आपके फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मी और अस। तो हमें अब देखना है आई क्या है, अकेला ही है, अकेले की बात हो रही है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वी हम सबकी बात हो रही है तो क्या आएगा, अस यानी प्लूरल आएगा। फिर यू सेकंड पर्सन, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है। फिर आपके आ गया थर्ड पर्सन, ही सी इट दे देम। ठीक है, तो इसमें देखिए ही है तो क्या बन गया इसका, हिम बन गया। ऑब्जेक्ट में सी है तो क्या बन गया, हर बन गया। ये तो सबको पता है कि हम ऐसे यूज इसका करते हैं। इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम बन जाएगा। लेकिन ये देखने लायक है, हिम और हर अकेले की हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा आपके, सिंगुलर आएगा। इट और दे क्या है आपके, प्लूरल है। वो काफी चीजों की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं तो क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं वो देख लो आप खुद ही, कि इसमें तीनों ही पर्सन्स का यूज होता है। और कैसे होता है वो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट के तौर पर हम कैसे यूज करेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल में हम उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लेते हैं इसको। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन का ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में देखिए, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। ठीक है, We are 5 friends. We are 5 friends. थर्ड एग्जाम्पल है आपके, राम gave me a book. राम gave me a book. फोर्थ है, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। ठीक है, ये आपके हो गए 4 एग्जाम्पल। तो अब इसमें हमें फर्स्ट पर्सन देखना है, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पहले वाले में कौन सा है, आई, सेकंड में वी, ठीक है, थर्ड में राम और इसमें द टीचर। और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कौन सा यूज हुआ है वो देखिए, कौन कौन सा हुआ है। ऑब्जेक्ट के रूप में हमने किसका यूज किया है, मी और अस का। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, आई, वी, राम और द टीचर, ये क्या है आपके फर्स्ट पर्सन है।
तो इनका यूज तो हुआ है जैसे आई, वी, राम और टीचर। इनका यूज किस में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। पढ़ा था ना मैं, अपन ने टेबल जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। इसका यूज हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है फिर मी और अस, ये हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब आप खुद देखिए, आई एम ए टीचर कि मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। वी आर 5 फ्रेंड्स कि हम कितने हैं? 5 फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे बुक दी, मुझे बुक दी। अगर मी, ये तो ऑब्जेक्ट में हुआ था इसलिए हमने मी का यूज कर लिया। अगर हम इसको सब्जेक्ट में यूज करते तो क्या करते? आई के हिसाब से हम इसका यूज करते। द टीचर टोल्ड अस किस में हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अगर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते तो क्या करते? वी का यूज हम करते। तो ये आपके हो गया है फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया होगा कि अगर हम फर्स्ट कर्ता के रूप में हम इसका यूज करेंगे तो वो क्या आएगा? आपके सब्जेक्ट के रूप में होगा। और बाकी जब सब्जेक्ट के बाद इसका यूज हो रहा है, वर्ब के बाद इसका यूज हो रहा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आपके आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन में देखिए आप क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यू आर माई फ्रेंड, सेकंड है आई लाइक यू। तो अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या? यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे क्या हो? दोस्त हो। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। इनमें से देखिए यू क्या आया है, हमने पढ़ा था। यू क्या है? आपके सेकंड पर्सन है। पढ़ा था ना अपन ने, यू किस में यूज होता है? सेकंड पर्सन में यूज होता है, जो कि क्या है? प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही जगह यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल में हमने दोनों में ही इसका यूज किया था। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में भी क्या यूज हुआ है? यू, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू, दोनों ही रूपों में इसका यूज हुआ है। और वैसे अपन ने टेबल में पढ़ा भी था कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड पर्सन। पहले हमने इसको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज में ले लिया और फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज में ले लिया है। ठीक है, अब आपके आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अब हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट, दे, ये पढ़े थे ना अपन ने। ये आते हैं आपके किसमें? थर्ड पर्सन में। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, राम इज स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। ही इज इंटेलिजेंट, he
ही इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, ये हो गया आपके ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट, आई लाइक हिम। फिर आपके सेकंड आता है रेखा इज ए गुड गर्ल। रेखा इज ए गुड गर्ल। क्या आएगा? रेखा इज ए गुड गर्ल। सी इज माई फ्रेंड। सी इज माई फ्रेंड। ठीक है। थर्ड आपके आ गया है आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक। इट इज इंटरेस्टिंग। इट इज इंटरेस्टिंग। यस, इंटरेस्टिंग। ठीक है। फिर आता है, चलो 3 एग्जाम्पल आपके हैं उससे समझते हैं। तो देखिए, राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है? स्टूडेंट है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और वो क्या है? बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। तो ये राम क्या है? आपके नाउन है। और राम की जगह फिर हमने कहाँ पे, बात तो किसकी चल रही है? राम की चल रही है। हम राम के बारे में बता रहे हैं, वो क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो अब ही जो यूज हुआ वो किसके लिए? राम के लिए हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? ही किया है। लेकिन इस ही को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है। राम के लिए हमने ही का यूज किया है, तो नाउन के स्थान पर हमने किसका यूज कर लिया? प्रोनाउन का कर लिया। और प्रोनाउन का करेंगे तो हम क्या करेंगे? ही लगा देंगे यहाँ पे। अब रेखा है, ये क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है। अब ये नाउन है ये, लेकिन हमने यहाँ पे सी का यूज किया है, तो रेखा की जगह तो यूज किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। तो अब क्या बन गया आपका? ये हमने टेबल के अंदर देखा था कि जैसे ही नाउन कोई आ रहा है, ही सी आ रहा है, मतलब जो नाम आ रहा है उसकी जगह पे तो हमने ही सी का यूज कर लिया, और जहाँ पे ही सी आएगा वहां पर क्या होगा? हर या फिर हिम का यूज हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आई है, तो आई क्या हो गया? मेरे पास क्या है? एक बुक है। आई खुद के लिए यूज हो गया, प्रोनाउन है। फिर इट किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए, कि वो बुक क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो हमने बुक की जगह पे किसका यूज कर लिया? इट का कर लिया, तो प्रोनाउन का यूज हमने कर लिया है। इस प्रकार इन सेंटेंस में हमने क्या देखा? ही, शी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। जिनका प्रयोग हमने किसके रूप में लिया है? सेकंड में। ये तीनों ही जो है आपके किस में यूज लिया? हमने सब्जेक्ट के तौर पर इनका यूज लिया है। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने किसका यूज लिया? हिम। अगर इसकी जगह हम यूज में लेते तो ही की जगह क्या हो जाता? हिम, और सी की जगह हो जाता हर। ठीक है। और इट का क्या रहता? इट ही रहता। तो फिर क्या होता? ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता। ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों पर्सन पढ़ लिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों ही पर्सन आपके जो है क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है, कौन से आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में आपके आते हैं यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। इनका सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज कैसे करते हैं? आई का तो मी हो जाता है, वी का आस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ठीक है। और इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। और सिंगुलर और प्लूरल भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम यूज करेंगे, और वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उनके रूल्स भी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आप क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। आगे के जो काइंड्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।